नमस्ते। रोमांच स्टोरी से भरी हुई हॉरर ऑडियो बुक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर हॉरर, सस्पेंस, थ्रिलर जैसे खुद की बनाए हुए कहानी सुन सकते हो। अगर कहानी अच्छे लगते हैं तो लाइक और कमेंट जरूर करना। ऐसी और नई कहानी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। आज की इस कहानी में हम सुनेंगे एक गरीब महिला की कहानी जिसे सब गांव के लोग मिलकर मार डाला। फिर वो कैसे सभी का बदला लेती है, सुनिए इस कहानी में। जीवन के संघर्ष में खुद को कायम रखना कितना कठिन है, ये गीता से बेहतर कोई नहीं जानता। गीता एक 50 वर्षीय महिला जो कूड़ा और कागज एकत्रित करके उसे बेचता है। पूरा दिन उस गांव से कागज इकट्ठा करके उसे बेचकर एक टाइम के खाना के लिए कुछ जुगाड़ करता है। कोई दिन में उसे एक टाइम का खाना भी नहीं मिलता है, लेकिन गीता को इस बात का कोई अफसोस नहीं है। रात को टूटे हुए मिट्टी के घर की अंगने में बैठकर वह आसमान की ओर देखते हुए अतीत के बारे में सोचता है। एक टाइम पर उसका भी एक परिवार था। उसका पति एक जन्मजात शराबी था, लेकिन वह गीता को बहुत प्यार करते थे। उस बार गीता के लिए उसके पति एक लाल रंगों की साड़ी लेकर आए थे और गीता के पास आकर बोले, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। यह सोचते सोचते गीता के होठों के कोने पर एक फीकी मुस्कान उभर आई, लेकिन उनके नसीब पर खुशी स्थायी नहीं रही। शादी के 1 साल बाद ही वह शराब उनकी जिंदगी की मौत बन गई। गीता को अकेला छोड़कर उसका पति तारों की दुनिया में चल बसी। यही बातें सोचते सोचते लाल रंग वाली साड़ी को देखकर उनकी आंखें आंसुओं से गीली हो गईं। वह अभी भी घिसी पिटी पुरानी साड़ी पहन रही है। उसके पास एक नई साड़ी खरीदने की पैसे नहीं थे। गांव का नाम संबलपुर है। हरियाली से घिरे गांव के एक तरफ से मंदाकिनी नदी बहती है। बड़े बड़े वट वृक्ष और फलों के पेड़ गांव में हर जगह छाया रखते हैं। पेड़ों पर पक्षी और बहती नदी की ठंडी ध्वनि गांव की खामोशी को तोड़ रही थी। इस खूबसूरत गांव पर एक भयानक आपदा आई। लगभग हर दिन गांव के किसी न किसी घर से बच्चे चोरी हो जाते थे। लाख कोशिशों के बावजूद भी ग्रामीण चोर और बच्चा चोरी से छुटकारा नहीं पा सके और बच्चा चोरी की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती गईं। इसी बीच गीता घूमते घूमते संबलपुर गांव के बाहर पहुंच गई। गांव को दूर से देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि अगर इस गांव में उसका एक छोटा सा घर होता तो कितना अच्छा होता। यह सोचते सोचते वह कागज इकट्ठा करने के लिए कच्चे रास्ते से गांव में दाखिल हुआ। आज पूरे दिन उसने अच्छे से कागज इकट्ठा किया। शाम होने से कुछ पहले वह सिर पर कागज की बोरी रखकर घर लौटने के लिए आम के बगीचे से होकर चला। बगीचे में उसने 2 लोगों को एक बच्चे को ले जाते हुए देखा जो बेहोश लग रहा था। वह दोनों व्यक्तियों के सामने यह जानने के लिए खड़ा हो गया कि मामला क्या है। अचानक उन लोगों के सामने कोई आ गया और वे ऐसे चकित रह गए जैसे कोई भूत देख लिया हो। समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। उन लोगों ने बच्चे को जमीन पर फेंक दिया और गांव की ओर भाग गया। गीता को समझ नहीं आ रहा था कि वो तुरंत क्या करे। अपनी आंखों के सामने 10-12 साल के लड़के को बेहोश पड़ा देखकर उसे बहुत निराशा हुई। उसने बच्चे का सिर अपनी गोद में रखा और होश में आने की कोशिश करने लगा। इसी बीच दोनों लोगों ने सोचा कि अगर महिला गांव में जाकर उनके नाम के सारे पर्दे खोल देगी तो वे बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई ताकि उन्हें कुछ न हो और सारा दोष उस महिला पर डाल दिया जाए। वे गांव में गए और चिल्लाने लगे कि गांव के आम के बगीचे में बच्चे पकड़ने वालों को मिला है। गांव के सभी लोग तुरंत लाठी डंडे लेकर चोर को पकड़ने के लिए निकल पड़े। उन 2 लोगों ने उनका नेतृत्व किया। बगीचे में प्रवेश करने पर सभी ने देखा कि गांव का एक बच्चा एक महिला की गोद में है, जिसके सिर पर खुरदरे बाल और गंदे कपड़े हैं। बगल में बड़े बैग में कुछ भरा हुआ है। गांव के सभी लोग क्रोधित होकर बोले, ये वह बच्चे पकड़ने वाले हैं, इसको मारो। सभी ने गीता पर ईंटें और डंडे बरसाने शुरू कर दिए। माथे पर आधी ईंट लगते ही माथा फट गया और खून बहने लगा। गीता दर्द से चिल्लाते हुए कहती है कि वह बच्चे पकड़ने वाले नहीं है, लेकिन कौन किसकी सुने। उन्मादी भीड़ एक के बाद एक लाठियां और पत्थर बरसाती रही। बचने की बहुत कोशिश करने के बावजूद उन्मत्त ग्रामीणों को रोका नहीं जा सका। गीता ने आखिरी सांस ली। धीरे धीरे लोगों की भीड़ हल्की हो गई। खेत में सिर्फ गीता की लाश पड़ी थी। आसपास की जमीन ताजे खून से लाल थी। गांव के सभी लोग खुश थे। अंततः बच्चा चोरी करने वाला पकड़ गया और मर गया।
अब उनका कोई बच्चा चोरी नहीं होगा। लेकिन नहीं, असली बात उसके 3 दिन बाद शुरू हुई। उस दिन गांव का ही एक लड़का दीनू गंगा के किनारे विशाल भूमि पर गाय चराने गया था। गायों को खेत में छोड़कर वह आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसे खुद भी नहीं पता चला कि वह कब सो गया। अचानक उसे नदी के किनारे से एक गाय के चिखने की आवाज सुनाई दी और उसने ऊपर देखा तो उसकी गाय वहां नहीं थी। चीखें सुनकर वह वहां गया तो उसने कुछ ऐसा देखा जिसे वह जीवन में कभी नहीं भूलेगा। गाय नदी के किनारे रेत पर लेटी हुई है और कोई सफेद कपड़े पहने हुए गाय का पेट चीर कर खा रही थी। सफेद रेत खून से लाल हो जा रही थी और गाय दर्द से चिल्लाती है। यह दृश्य देखकर उसे समझ नहीं आया वह क्या करे। वह डर कर गांव की ओर भाग जाता है। गांव के लोगों को सारी बात बताने के बाद सभी लोग नदी किनारे इकट्ठा होते हैं, यह देखने के लिए कि क्या हुआ। किसी बलवान ने गाय का पेट काटकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। पेट से निकला हुआ चीज वह खा रहे थे और कुछ खून से लिपटा हुआ मांस रेत पर फैला दिए थे। घटना के 1 दिन बाद गांव के 2 लड़के नदी में नहाने गए। अचानक उनमें से एक नदी में गिर जाता है और ऊपर नहीं आता। उस दिन गांव के लोगों ने बहुत खोजा, लेकिन उस लड़के का कोई पता नहीं चल सका। लेकिन लड़का स्विमिंग स्कूल में प्रथम था, इसलिए डूबने की कोई संभावना नहीं थी। इस घटना के 1 दिन बाद नाविकों को नदी के किनारे एक लड़के का शव मिला, जिसका सिर कटा हुआ था और उसका पेट का मांस भी गायब था। गांव के सभी लोगों को इस बात का एहसास है कि यह कोई इंसान या कोई जानवर के काम नहीं है, कोई बुरी ताकत ही ये सारे बुरे काम कर रही है। जब 2 दिन बाद फिर आम के बगीचे में एक शव मिले, तब गांव के सभी लोग तांत्रिक की शरण में गए और उसे सारी बात बताई। तांत्रिक सब सुनता है और कहता है, यह एक अत्यंत शक्तिशाली आत्मा का कार्य है। जब किसी व्यक्ति को उसकी जीने की प्रबल इच्छा के बावजूद जबरदस्ती मार दिया जाता है तो वह आत्मा शक्तिशाली हो जाती है। तांत्रिक जानना चाहता है कि क्या पिछले कुछ दिनों में उनके गांव में ऐसी कोई घटना हुई है। तब गांव के सभी लोगों ने उसे बच्चे चोरी होने की पूरी कहानी बताई। वह सारी बात सुनकर तांत्रिक कहता है, यह उस महिला की अतृप्त आत्मा है जो अपनी मौत का बदला ले रही है। तांत्रिक का कहना है कि इस आत्मा को वश में करना बहुत कठिन और जोखिम भरा कार्य है। अकेले उसके द्वारा यह कार्य पूरा करना असंभव है। गांव के सभी लोगों को उसकी बात माननी होगी और इस आत्मा से छुटकारा पाने के लिए ही उसकी मदद करनी होगी। गांव का सब लोग तांत्रिक को आश्वासन दिया कि वे कुछ भी करने को तैयार हैं। दिन निश्चित हो गया। आने वाली अमावस्या का दिन उस आम बगीचा में योग्या का स्थान होगा। वह उस अतृप्त आत्मा को बुलाएगा और फिर गांव के सभी लोगों को मिलकर उससे माफी मांगनी होगी। इस आत्मा से गांव वाले तभी बच पाएंगे जब आत्मा सभी को माफ कर देगी। आखिरकार वह दिन आ ही गया। यज्ञ समारोह आम के बगीचे के मैदान में आयोजित किया गया था। गेरुआ वासना तांत्रिक यज्ञ कुंड सामने बैठकर लगातार मंत्र का जाप करते हैं और गांव के सभी लोग यज्ञ कुंड के चारों ओर हाथ बांधे बैठे हुए हैं, उस अतृप्त आत्मा की प्रतीक्षा में। थोड़ी देर बाद अचानक यज्ञ अग्नि की लपटें उठने लगीं। इतनी बड़ी लपटें पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी, मानो आग तुरंत सबको जलाकर भस्म कर देगी। तभी जोर से हंसने की आवाज आई। वह आवाज इतनी जोर थी मानो कि आकाश का सीना भी फाड़ देगी। अंततः सबने देखा कि एक विकराल दर्शन मूर्ति आग की लपटों से बाहर निकली। उसके बड़ी बड़ी लाल आंखें बाहर आ रही थीं। उसने चिल्लाकर कहा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सभी को एक एक करके मेरे हाथों मरना होगा। उन्होंने मुझे बेगुनाह मार डाला, मैं किसी को नहीं बख्शूंगा। फिर उसने उस दिन की सारी घटना चिल्ला चिल्ला कर सबको बता दी कि उस दिन वास्तव में क्या हुआ था। सारी बात सुनने के बाद तांत्रिक ने हाथ जोड़कर कहा, मां, वे अज्ञानी हैं। वे नहीं जानते कि उन्होंने कितना बड़ा अपराध किया है। उन्हें क्षमा कर दो और उन दोनों को तदनुसार सजा दी जाएगी। और यदि तुम उन्हें क्षमा कर दोगे तो तुम भी इस भयानक राक्षस अवस्था से मुक्त हो जाओगे। गांव के सभी लोगों ने हाथ जोड़कर उससे माफी मांगी और उन दोनों असली कल्प्रिट्स को मारकर पुलिस के हवाले कर दिया गया। गांव में पुनः यज्ञाग्नि जलाई गई, लेकिन इस बार यह किसी बुरी आत्मा को बुलाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए। आज भी यज्ञ अग्नि की लौ आसमान को छू रही है और गीता का नश्वर शरीर आकाश में विलीन हो रहा है।